बहुत यानी इनका कहने का मकसद ये है कि ओपन एंड शट केस है ये, जो कि PMLN भी कह रही है कि इतना वाज़ेह केस है कि पैसे आने के मुझे इस केस में जरूर सजा होगी। कितने बयान आते हैं उनके, वो उसको सैंगले में देते हैं, लेकिन उनको भी पता है ना उनसे गोली चल गई है। मैं ये नहीं कह, अगर वो चोर आदमी होते, अगर वो बेईमान आदमी होते इमरान खान साहब, तो वो जमायमा साहिबा की लीगली जायदाद के आधे हिस्सेदार थे डॉलर्स में, ठीक है, तो वो उस वक्त लेते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब वो चोर नहीं थे। लेकिन आप कहे कि चोरी का फायदा उनकी बीवी और उनके बच्चों को, ये कैसे हो सकता है कि उनकी देखे ना ये 450 या 60 कनाल अराजी जो उनको मिली, ये खान साहब को पता ही नहीं कि सारा मलबा आप उनकी एहलिया पे तो नहीं गिरा सकते ना। ये सारा मैंने ये कहा आपको कि मैंने, मेरी एक हिस्ट्री है 32 साल से, एक मिसाल है 50 साल से, जो भी उम्र है 70-77 साल है उनकी उन हिस्ट्री में ऐसी चीजें नहीं थी। 2018 में बेगम साहिबा के आने के बाद ये सारी चीजें होना शुरू हो गई। अब ये तो बेगम साहिबा पे आप, ये तो होता है ना, आसान टारगेट होती हैं खवातीन, उनको ये तो आप फिर खवातीन का टारगेट शुरू कर देती है। मैं, ये तो बड़ा मसला है भाई। आप कैसे, भाई अगर कोई अच्छी औरत है उसका खावत बुरा है तो मैं आदमियों को कहूंगा। हाँ, तो मैं तो जो सब देखा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनको नहीं पता भाई। अगर आंखों में पट्टी बंद गई है, अगर आपने मुझे पानी का गिलास दिया है, अच्छा आंखों की पट्टी तो बंदी ना, ये तो अभी भी है चले ये, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि कसूर उन्होंने नहीं किया। अच्छा ठीक, साइन ऑफ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं किया है, इमरान खान साहब ने किया है। अहमद अवैस साहब, आपका क्या कहना है? क्योंकि फैसल साहब जो बात कर रहे हैं वो बात उसमें यूं जान है कि वो कहते हैं कि वो फैसला जो कैबिनेट ने बंद लिफाफे के अंदर किया था, वो क्यों, किसकी कहने के ऊपर उन्होंने वो सेटलमेंट की और मलिक रियाज के पैसे वहां से उठा के वहां दे दिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि आज बड़े अरसे के बाद पहली दफ़ा फैसल वाडा साहब को मैंने सुना और मुझे इनके कमेंट्स बाई एंड लार्ज अच्छे लगे वैसे, और बड़ी ब्लंटली बातें की। अब आगे भी किया करते हैं, लेकिन बाज़ बातें जो की हैं उन पॉलिटिशियन के मतलब जो इनके कमेंट थे, जो बातें, बहुत सारी बातें बड़ी ब्लंटली और बड़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, एक अंदाज है इनका अपना। वो वैसे कहते हैं ना कि एक अंदाज बयां बात बदल देता है दाग, वरना दुनिया में कोई बात नहीं बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद, शुक्रिया। अब दूसरी बात ये है जो उन्होंने ये अब जो उन्होंने ये सज़ा के मुतालिक की है, तो वो मतलब है कि ये अभी इसके ऊपर वो इजहार ख्याल कि जो जज ने फैसला करना है वो फैसला हम पहले ही उसके ऊपर थोप दें कि ये फैसला होने वाला है और ये यकीनन होगा। अगरचे उसके अंदर एक सदाकत यूँ नज़र आती है कि जिस जज को ये इस मनसब पे बैठाया गया और जिसने ये फैसला देना है, अभी फैसला आया नहीं है, उसका नाम जो है वो जुडिशल कमीशन में एलिवेशन के लिए जा चुका है, आपको मालूम है ना? तो आप सोचिए अभी कि कितना बड़ा, उनका नहीं गया सर। नहीं अहमद अवैस साहब, उनका नाम नहीं गया, उनका नाम नहीं गया। ये मैं करेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं जी, उनका नाम नहीं गया और बैरिस्टर साहब ने भी इसकी तस्दीक की है जी सर। मगर आपकी बात ये, आपका ये कहना है कि दबाव के तहत मुअख्खर हुआ है। असल बात ये है कि क्यों लोग इतनी शोटी के साथ कह रहे हैं कि ये, अब ये बात ये देखे ना, हाँ अब ये देखे ना, मैं आपको बताऊँ ना, आप देखिए ना, अब उन्होंने अभी आखिरी लास्ट डेट ऑफ हियरिंग उन्होंने ये डेट और टाइम फिक्स किया हुआ था कि ये सुबह 11 बजे 13 तारीख को सुबह 11 बजे फैसला सुनाना है। ये तो फिक्स जज साहब ने किया हुआ था जी, और ये आपके सारे मीडिया ने फ्लैश की न्यूज़, बिल्कुल ऐसे। अब जज साहब सुबह 8:30 बजे आके बैठ जाते हैं और 10:30 बजे उठ के भी चले जाते हैं, वो 11 बजे का भी इंतजार नहीं करते हैं। और प्रिटेक्स्ट क्या है फैसला ना सुनाने का कि जी इमरान खान और दोनों जो मुल्जमान हैं जी ये नहीं हाजिर हुए। अब सूरत हाल ये है कि देखिए, आज इमरान खान कोई कबाहत नहीं है फैसला सुनाने के लिए जज को। उन्होंने कहा मैं नाश्ता कर रहा था, मुझे देर हो गई, मैं पहुंचा, नाश्ते की बात ही नहीं, तो 10 बजे पहुंचा। ये आज उनकी सारी खुद उन्होंने गुफ्तगू की है सर। जी जी, चलिए, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नाश्ता कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो हाजिर होते या ना हाजिर होते, फैसला सुनाने से उनको जज साहब को कोई रोक नहीं सकता था। कानून जो उनको इजाज़त देता है फैसला सुनाने की, वो सिर्फ इसलिए हाजिर किया जाता है उस दिन मुल्ज़मान को आम नॉर्मल कंडीशन में, ठीक, कि जज जब फैसला सुनाए और वहाँ पे सज़ा का अनाउंस कर दे, तो वो मुल्ज़म जो है अगर वहाँ हाजिर नहीं है तो वो कहीं एब्सकॉन्ड कर जाएगा, भाग जाएगा, छुप जाएगा। ऐसा ही है। अब यहाँ पे तो मुल्ज़म पहले ही जेल में है, अब वो जेल से इतना ताकतवर है कि जेल से निकल जाएगा और किसी को पता नहीं लगेगा।
या जेल वाले इसके आगे मैं सर ये जवाब बैरिस्टर अकील साहब से ले लेती हूं। और बुशरा बीबी जो है, हाँ वो भी पहुंची, बिल्कुल वो पहुंच गई थी, वो पहुंच गई थी 11 बजे से पहले, वो पहुंची हुई थी, वो उनको अंदर नहीं आने दिया गया। तो इसका मतलब है कि ये मैनोवरिंग जो है इस किस्म की इतने भोंडे अंदाज के अंदर, और फिर ये प्रीटेक्स्ट बनाना बड़ी अजीब सी बात है। ठीक, बाकी ये है कि ये मुज़ाकरात की जो सूरत है, जो डेट्स वगैरह के मतलब जो फैसल साहब ने बात की है, उसमें कुछ चीज़ सदाकत भी लगती है, कुछ उसमें ये भी लगता है कि दोनों तरफ, क्योंकि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो अमेरिका के लिए है ना, वो इससे हटके भी है। पाकिस्तान अब उनके लिए वो इम्पोर्टेंट मुल्क नहीं रहा जो कोल्ड वार के जमाने में था। ठीक बात है। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं सर इस पे आती हूँ दोबारा, मैं इस पे नेटो का जो स्टेटस, मैं इस पे आती हूँ, ये बैरिस्टर साहब से मैं पूछ लूं ब्रेक से पहले। बात रह गई, मैं आपके पास आऊंगी। अभी तारड़ साहब के मामले को मैंने कमेंट करना है, वो मैं बात नहीं करूंगा आपसे। कर ले आप क्विकली, फिर मैं बैरिस्टर साहब से जवाब लूं। वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, मैं ये कह रहा था अभी तारड़ साहब ने जो तारड़ ये कहा कि जी हम जी ये आइन और कानून की, और आइन और कानून की बात उनके मुंह से बड़ी अचंभा लगी मुझे कि आइन का हुलिया तो तारड़ साहब के होते हुए बिगड़ा है कि वो आइन जिसकी बुनियाद जो है अनडाउटेडली, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हूँ, एज ए मेंबर ऑफ लीगल फर्टर्निटी बात कर रहा हूँ, किसी और से पूछ लीजिए कि पाकिस्तान के आइन का स्ट्रक्चर जो है उसकी बुनियाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है। और 26वीं तरमीम में कुछ और किया या नहीं किया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ख़त्म करके उसको हुकूमत के अंगूठे के नीचे दबा दिया।